दिसंबर की सर्द शाम थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जसोला के एक पुराने चूने से पुते मकान के बरामदे में हरिनारायण काका लगभग 60 वर्ष बीड़ी सुलगाने की तैयारी कर रहे थे। उनका चेहरा समय की झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में आज भी एक किसान की दृढ़ता और स्नेह झलकता था। तभी उसकी पत्नी शांति देवी आती है। अजी सुनते हो, संदेश आया था। हरिनारायण काका बोले, क्या? अरे वो पायल की तबीयत खराब है, जाके उसे देख आइए। हरिनारायण काका तुरंत खड़े हो गए। पायल उनकी इकलौती बेटी। अरे तबीयत खराब है तो फिर देर किस बात की? मुझे कल ही निकलना होगा। ठीक है, कल सुबह ही निकलूंगा। शाम तक पहुंचकर देखूंगा कि मेरी बिटिया को क्या तकलीफ है। हाँ, कल सुबह निकल जाओगे तो शाम होते होते पहुंच जाओगे। अगले दिन सुबह हरिनारायण काका ने अपनी पुराना झोला लिया, जिसमें धोती कुर्ता और बेटी के लिए उनकी सबसे अच्छी कमाई से खरीदी गई मिठाई रखी थी। शांति देवी ने उन्हें खाना दिया और कहा, ध्यान से खा लीजिएगा। सारा सामान लेकर काका पैदल ही निकल पड़े। हरिनारायण काका का मन बेचैनी से भरा था। हर मिनट उन्हें लग रहा था कि उनकी पायल उन्हें पुकार रही है। काका ने अपनी चाल तेज कर ली। काका ने हताश होकर सिर हिलाया। उन्हें अपनी पत्नी शांति देवी की चिंता हो रही थी। चलते चलते शाम हो गई। वो जैसे ही जंगल जाने वाले रास्ते पर पहुंचा, वहां उसे अजीब सी आवाज आने लगी। तभी उसे एक दुबला पतला आदमी दूर खड़ा हुआ दिखा। हरिनारायण ने कहा, अरे भाई जरा सुनो। वो आदमी जंगल के अंदर चला गया। हरिनारायण ने कहा, अजीब आदमी था। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी आगे उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, भाई मुझे श्मशानपुर जाना है। श्मशानपुर सुनते ही उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं काका, शमशानपुर नहीं जाइए। क्यों? रात 8 से 12 के बीच एक अजीब साया घूमता है। हम सब उसे सरकटा कहते हैं। हरिनारायण काका ने उस आदमी की बातों को अनसुना किया और अपने झोले को कसकर पकड़कर आगे बढ़ गए। उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर पिता की जिद साफ झलक रही थी। बेटी बीमार है और मैं भूत प्रेत से डर जाऊं, उन्होंने मन ही मन खुद से कहा। रास्ता अब कच्चा हो चुका था। दोनों तरफ घना जंगल फैल गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थी, मानो कोई धीमे स्वर में फुसफुसा रहा हो। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था। उसकी फीकी रोशनी जमीन पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। चलते चलते अचानक हरिनारायण काका को लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने रुककर पीछे देखा, कोई नहीं। अंधेरे का वहम है, कहकर उन्होंने दोबारा कदम बढ़ा दिया, लेकिन कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें फिर वही एहसास हुआ। इस बार उन्होंने साफ साफ सुना, छप 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 कदमों की आवाज। काका का गला सूख गया। उन्होंने हिम्मत करके तेज आवाज में कहा, कौन है वहां? जंगल एक पल को बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और उसी शोर के बीच एक भारी टूटी हुई आवाज गूंजी, काका वापस लौट जाओ। हरिनारायण काका के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी उंगलियां झोले की डोरी को कसकर पकड़ने लगी। अचानक सामने के रास्ते पर धुंध सी फैलने लगी। धुंध के बीच से एक साया उभरा, लंबा, काला और अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ। काका की नजर जैसे ही उसके कंधों की ओर गई, उनका दिल मानो रुक सा गया। उस साये का सर नहीं था। हे राम! काका के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, वही था, सर कटा। वह साया धीरे धीरे काका की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन पर गीली मिट्टी जैसी आवाज आती। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चलने में कोई आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक गहरी थकान और पीड़ा झलक रही थी। काका वापस लौट जाओ, शमशानपुर मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। हरिनारायण काका ने डर को निगलते हुए आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली। अगर मौत भी वहां है, उन्होंने भारी आवाज में कहा, तो भी मैं जाऊंगा। मेरी बेटी वहां है। सर कटा एक पल को रुक गया। धुआं जैसा उसका धड़ हल्का सा कांपा। तुम्हारी बेटी, उसने धीमे स्वर में कहा, वो अब वैसी नहीं रही जैसी तुम उसे जानते हो। क्या मतलब?
काका का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि सरकटा कुछ और कहता, जंगल में कहीं दूर से मुर्गे के बांग देने जैसी आवाज आई, जबकि अभी रात गहरी थी। अचानक तेज हवा चली और धुंध छटने लगी। सरकटा का साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। याद रखना काका, उसकी आवाज अब दूर से आ रही थी। अगर जान बचानी है, शमशानपुर में किसी का नाम मत लेना। और फिर वह साया गायब हो गया। हरिनारायण काका वहीं पत्थर की तरह खड़े रह गए। पसीने से उनकी धोती भीग चुकी थी, लेकिन उनके मन में डर से ज्यादा अब बेचैनी थी। पायल, उन्होंने कांपते होठों से नाम लिया। रात और गहरी हो चुकी थी। अब उन्हें गांव की टिमटिमाती रोशनी दूर से दिखाई देने लगी। गांव का नाम जितना डरावना था, उतना ही सन्नाटा भी। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई इंसान बाहर नहीं दिख रहा था। जैसे ही काका गांव में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कई घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च और काले धागे लटके हुए हैं। कुछ घरों की दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, मानो किसी ने खून से उंगलियां फिराई हो। यह सब क्या है? काका बुदबुदाए। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत ने उन्हें देखा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। काका, उसने फुसफुसाकर कहा, रात में यहाँ कोई बाहर नहीं घूमता। आप किसके यहाँ आए हैं? मैं हरिनारायण हूँ, काका ने कहा। मेरी बेटी पायल इसी गांव में रहती है। जैसे ही उन्होंने पायल का नाम लिया, वो औरत घर के अंदर चली गई। काका का दिल बैठ गया। सर कटा ने जो कहा था, उन्होंने सोचा, सूरज डूबने के बाद किसी का नाम मत लेना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल उन्हें अपने पीछे फिर वहीं ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके पीछे सरकटा खड़ा था। वह जोर जोर से हंस रहा था। सरकटा हरिनारायण की तरफ बढ़ने लगा। हरिनारायण के हाथ से झोला गिर गया। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। वो कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहता था। वो अचानक रुक गया। उसके सामने सरकटा था। वो उसे देखकर हंसने लगा। हरिनारायण बेहोश हो गया। हरिनारायण काका की आंखें खुली तो वो अपने घर पर था। उसने रात की बात अपनी पत्नी शांति देवी को बताई, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। हरिनारायण की जान तो बच गई, लेकिन अगर आज उनके मन में वह बात आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप भी मेरे तरह हॉरर वीडियोस बनाना चाहते हैं और घेर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। फिर मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा। 1000 सब्सक्राइबर पर उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। बाय।